सीहोर जिले के आष्टा की बेटी और हरदा जिले के छिपावड़ की बहू इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जेठ और ससुर ने मिलकर उसकी आबरू लूट ली है। सीहोर जिले के भेरुंदा के छिदगांव में पदस्थ मतलबी CHO पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। हरदा जिले की छिपावड़ थाना पुलिस और सीहोर जिले की आष्टा थाना पुलिस पीड़िता से दुष्कर्म के सबूत मांग रही है। अपनी ही बहू को हवस का शिकार बनाने वाले जेठ और ससुर ने विधायक और मंत्रियों तक से जोड़ लगवा लिया है। यही नहीं, आष्टा के विधायक भी पीड़िता की मदद करने को तैयार नहीं है। खिड़किया विधायक भी आरोपियों का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। छिपावड़ थाना पुलिस आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। आष्टा थाना पुलिस ने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। इंसाफ के लिए पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है। पीड़िता सीहोर जिले की आष्टा की बेटी है। छिपावड़ में रहने वाले जेठ और ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। क्षेत्र का नामी ढोंगी बाबा तांत्रिक भी इस मामले में शामिल है, लेकिन पुलिस पीड़िता से दुष्कर्म के सबूत मांग रही है। पीड़िता ने वीडियो जारी कर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। मेरी उम्र 26 साल है। 1 वर्ष पूर्व 15 मई 2023 को मेरी शादी शशांक राय से हुई थी। उनके पिता का नाम संतोष राय है। 4-5 महीने तक सब ठीक चल रहा था। मेरा जेठ अंकित राय 5 साल से तलाकशुदा है। उसकी मेरे ऊपर गंदी नज़र थी। मैं समझ नहीं पाई। एक दिन रात को मैं सोई थी। मेरे पति चुनाव ड्यूटी से बाहर गए हुए थे। उस दिन रात में मेरे जेठ अंकित ने मेरे साथ नींद का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने विरोध किया तो मुझे व मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दी, जिससे मैं डर गई। मेरा पति 2 दिन बाद जब चुनाव ड्यूटी से आए तो मैंने उनको सारी घटना बताई, तो मेरे पति ने उल्टा मुझे ही डरा दिया, जिससे मैं अपने परिवार वालों को नहीं बता पाई। उसके बाद में फिर मेरे पति मुझे अपने साथ नसरुल्लागंज ले आए और रोज़ मुझे डराते रहे। इसी बीच 28 जनवरी को मेरी बुआ सास के यहाँ शादी थी, तो मेरे सास ससुर उस दिन शादी में आए थे। तो मैं शादी में से उनके साथ खिड़किया चली गई थी और उस दिन मेरे पति मेरे साथ नहीं गए थे। उनका इंटरव्यू था, तो उनको इंटरव्यू के लिए इंदौर जाना था। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि चल हम खिड़किया में ही तेरा इलाज करवा देंगे। तो अगले दिन उन्होंने तांत्रिक मूलिया बाबा को बुलाकर मुझ पर झाड़ फूँक करवाई और उस तांत्रिक ने मुझे मंत्रित किया और पानी पिलाया, जिससे मैं थोड़ी अचेत बेहोश व्यवस्था में हो गई, जिसका फ़ायदा उठाकर मेरे साथ मेरे ससुर ने बलात्कार किया। मैं चीखी चिल्लाई। मेरे ससुर ने मेरा मुंह दबाकर मुझे चुप कर दिया, जिससे मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी और उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर तूने किसी को कुछ बताया तो हम तांत्रिक मूलिया बाबा से वो तंत्र क्रिया करवाकर तेरे पूरे परिवार को मरवा देंगे। इससे मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। इसके बाद में फिर 21 अप्रैल को ननासा में शादी थी, तो हम वहाँ से आए थे। इस बीच फिर मैं मेरे घर आ गई। इसके बाद में तब भी मैंने मेरे घर कुछ नहीं बताया। फिर 6 जून को मेरे ससुर ने ही हमको बुलाया वहाँ पर कि समझाने के लिए, और मुझे छोड़कर मेरे परिवार वाले आ गए। तो इन्होंने मुझे रात को 8 बजे घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने जब पुलिस स्टेशन गई कंप्लेंट लिखवाने, तो पुलिस ने मुझे यह कहकर रवाना कर दिया कि आपकी कंप्लेंट आपके निकटतम मायके में ही लिखवाइए निकटतम। तो वहाँ से जब मैं आष्टा थाने गई तो वहाँ से मुझे ये कहकर भगा दिया कि आपका जो घटना स्थल है आपको उसी थाने में आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी। फिर उसके बाद में जब 8 जून को मैं छिपावड़ थाने गई तो वहाँ पर TI महोदय ने भी मुझसे बहुत सारी बातें की और मुझसे सबूत मांग रही थी, तुम्हारे पास क्या सबूत है क्या नहीं है। अभी आवेदन दे दिया, इसके बाद में भी वो मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है और बार जांच के नाम पे मुझे डराया धमकाया जा रहा है। मायके से थाना बुलाकर वो मुझे मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं और मायके से छिपावड़ थाने की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। अब तक मैं 3 बार जा चुकी हूँ, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।